ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ना जाओ। शुभी भाई, वो कौन है जो रोको को रोकना चाहता है? क्या वो बीसीसीआई है? क्या वो अजीत अगरकर है? क्या वो गौतम गंभीर है? कौन है वो? कौन है वो जिसको अभी भी विश्वास नहीं है कि भाई रोको कैन डू इट फॉर इंडिया, वो 27 का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तू समझ, दो बंदे जो अभी भी अपने प्राइम पे हैं। हाँ। जब भी इंडियन क्रिकेट का नाम लिया जाएगा अभी, हाँ। तो इन दोनों के बिना वनडे अभी अधूरा है। हाँ, ठीक है, दो बंदे जो अपने 50 और 60 के एवरेज से रन बना रहे हैं, दबा के। दो बंदे जिन्होंने 23 में ऑलमोस्ट जिता दिया था, हाँ, फिर T20 जिताया, हाँ, फिर चैंपियंस ट्रॉफी लगभग ऑलमोस्ट जिता दिया हाँ, विदाउट बुमराह, माइंड यू। हाँ, वो दो बंदे जिनके अंदर अभी भी हंगर है, उनसे जब भी बातें होती तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई 27 का वर्ल्ड कप हमें उठाना है। हाँ। ऐसे दो बंदों को आप कैसे जज कर सकते हो और बोल सकते हो कि यार आप फिट नहीं है खेलने के लिए, या फिर आपको विजय हजारे खेलना पड़ेगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया टूर आपका लास्ट टूर होगा? हाँ। किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है? मुझे लग रहा है ये लोग ना जबरदस्ती पुश कर रहे हैं कि आप विजय हजारे खेलो। और क्यों? कि भाई कह रहे हैं कि नई जनरेशन को चाहिए। एक तो ये नया क्या आ गया है कि नई जनरेशन। एक तो टाइम आउट लेके बात करते हैं। हाँ। आप बैठा दोगे विराट कोहली को हाँ, किस बेसिस पे? कौन है आपके पास नंबर 3 ऐसा खेलने वाला बंदा जो बीच में आके मैच को जिताए, मैच को खत्म करे, भाई सिंगल्स को डबल, डबल को ट्रिपल में ले जाए? हाँ, जितने भी यंगस्टर्स की बात करो, सब हाँ। ये बोलते हैं कि भाई विराट भाई जो भागते हैं। हाँ, इतना फिट बंदा जो आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता रहा है, और टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा। हाँ। रोहित शर्मा ने बोला भाई मेरा रोल सेट है, आपके पास एक डिफाइंड पागल हाथी है जो आके सिर्फ मारना है जिसका काम। हाँ, आप ऐसे बंदों को बैठ के किसको चांस दोगे? कौन है भाई जिनको रिप्लेस करने वाला है? देखिए ना हम टेस्ट में हम देखी ना, रिप्लेस करने के लिए साई सुदर्शन आए, करुण नायर आए। आ जाएंगे, कोई ना कोई आ ही वक्त जाएगा। लगेगा, वक्त लगेगा, बिल्कुल। मैं टाइम लगेगा। कहते हैं ना कि यार ये इतने बड़े स्टेचर के लोग हैं कि इनको आप इनकी जगह फिल नहीं करते, इनकी जगह को आप रिटायर करते हो और बोलते हो कि भाई कोई नया बंदा आएगा, वो अपनी नई जगह बनाएगा। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि भाई रोको को कोई नहीं रोक सकता। भाई और ये बताओ जिताने वाला कौन था 2023 में? मतलब हम हार गए। हाँ। पर हाईएस्ट स्कोरर कौन इंडिया का? कोहली। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर कौन? रोहित। और भाई रोहित क्या? अय्यर था। रोहित अय्यर 3rd या 4th पे आया था। हाँ, उसकी बात करेंगे, उस बंदे के उसपे बारे भी में। आते हैं, उसपे भी आते हैं, वो भी जरूरी है। बट ठीक है, फिर उसके बाद आप लियो T20 वर्ल्ड कप। हाँ। ठीक है, हाँ भाई। सेमीफाइनल कौन चला? रोहित भाई। फाइनल कौन चला? कोहली भाई। कोहली और वो भाई इतना इंपॉर्टेंट नॉक था, मतलब और क्या कहते हैं, ऐसा नहीं अक्षर भाई ने भी करा। हाँ, हाँ, हाँ। बट ऐसे टाइम पे ना ये प्लेयर स्टेप अप करते हैं जब जरूरत होती है। फिर आप उठाओ 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी कौन चले? अपने कोहली भाई चले खूब दबा के, रोहित भाई चले, फाइनल में भी चले। आप 2023 के बाद से इनके स्टैट्स उठा लो, 120 का स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा का, सबसे ज्यादा ओडीआई में। 60 की एवरेज है विराट कोहली की, सबसे ज्यादा ओडीआईज में। अब आप ये बोल ही सकते, चल एक बार को टेस्ट में इनका था भी कि बीजीटी अच्छा नहीं गया। correct। फिर उन्होंने क्वेश्चन भी करा कि चल हाँ यार, अब अगर खेलेंगे तो क्या पता अगर इंग्लैंड टूर भी जाए फिर खराब हो, प्लस ये वाली पूरी साइकिल खेलनी पड़ती है। आप बीच में छोड़ के जाओगे दिक्कत होगी। सही बात। इससे बेटर उन्होंने पहले कि चल अब इधर भी स्टेप बैक ले लेते हैं, नए लड़कों को आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ओडीआई में तो भाई ये गर्मा गर्म रेड हॉट फॉर्म में है, अब यहां से कैसे हटा सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, किन के लिए खेल रहे हैं वो? हाँ। 1.5 बिलियन लोगों के लिए खेल रहे हैं। एक उठा दो माइक अलाल, कोई ऐसा जो ये बोल दे कि नहीं भाई इनको रिटायर होना चाहिए। मतलब विराट हेटर, रोहित हेटर, ठीक है, माही पगलू या किसी और के जो पगलू होंगे, वो सब बोलेंगे कि भाई बाकी सब अपनी जगह पे है, पर इनकी जरूरत है 27 के वर्ल्ड कप के लिए, इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम जीतेंगे। हाँ, और एक मेजर रीजन बताता हूँ, ऐसा स्पोर्ट्स में कई सारी आपको वो मिल जाएंगी, स्टोरीज मिल जाएंगी कि जब एक नेशन या एक प्लेयर हारा है ना, तो उसको उसने बोला कि अगले एडिशन में तो मैं फाड़ूंगा। सेम गोज विद मेसी हारा एक दो बार वर्ल्ड कप फाइनल हारा, जिताया। उसके बाद रोनाल्डो का तो चल वेट हो रहा है पर वो भी अभी भी हंगर है, वो भी 40 तक खेल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम फुटबॉल क्रिकेट को कंपेयर कर, बट मैं इस टाइम स्पोर्ट्समैनशिप कंपेयर कर रहा हूँ। नडाल हारा, वो अगले एडिशन जीता। सेम गोज विद कितने सारे लेब्रॉन जेम्स ले ले, तो रोहित का भी अभी ये चल रहा है। देख कोहली तो एक बार को फिर भी टच कर चुका है वाला सिल्वर। रोहित ने बोला कि यार नहीं, मेरे को भूख है और मुझे जीतना है यार। और भाई गंभीर भाई ने तो भले ही ऊपर मन से कहा हो या सच में कहा हो, आई डोंट नो, बट उन्होंने बोला है कि यार जब वो खेल रहे हैं, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन है निकालने वाला? कौन निकालने वाला है उनको? तो आप क्यों ये, अगर ये रूमर्स भी है तो भाई कौन फैला रहा है ये रूमर? मतलब क्रिकेट नहीं हो रहा तो रूमर फैला दो वो, यहाँ कि भाई कुछ नहीं चल रहा है, ये कर दो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और चल अब एक रूमर ये भी सुन ले, अभी विराट ने बोला शायद कि ये इंडिया ए वाली सीरीज खेलेंगे वो ओडीआई। इंडिया ए की सीरीज भी हो रही है, पहले ऑस्ट्रेलिया ए से। ओडीआई की होगी, 3 ओडीआई होंगे, फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई होगा। तो अब ओडीआई खेलना है तो अब इंडिया ए भी खेलेंगे वो।
लो अगर तुम्हें चाहिए था ना ओडीआई, ले अब खेल ले। और बताओ, और अब क्या करे प्लेयर? अब तुम चाहते हो कि प्लेयर अब क्या करे? अब वो आप चाहते हो वो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग भी खेले, अब आप चाहते हो वो ईसीएल भी खेले, दिल्ली लीग भी खेले, दिल्ली प्रीमियर लीग भी खेले। ईसीएल में कितने चाहिए? 100 के फॉलोअर चाहिए, उसके कितने? उसके 273 मिलियन है। अब खिला लो ईसीएल भाई, और क्या करे बंदा? कुछ नहीं, अब सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग भी खेलेंगे। हाँ, ईसीएल भी मनोज तिवारी की टीम के अगेंस्ट खेलेंगे भाई। वो यॉर्कर बहुत बढ़िया यॉर्कर मारता है। नाम सुने त दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। बट मैं जेंजी नहीं हूँ, बट मैं जेंजी फैंस भी बोल रहा हूँ। अब आप ये बताओ, आप रील किसकी काटोगे अगर सही बात है भाई, कर दोगे तो? वे मैया तेरे बेकड़नू कहाँ काटोगे? अच्छा ये बताओ, आपको नहीं चाहिए कि एक और फोटो जिसमें दोनों साथ में चल रहे हो और उनके यहाँ पे ये रुक, आप नहीं चाहते कि ऐसी एक और फोटो होनी चाहिए? ये बताओ, ऐसी एक और फोटो होनी चाहिए? आप नहीं चाहते कि ये टी शर्ट थोड़ा बदला होना चाहिए, जिसमें कॉलर होना चाहिए? आप नहीं चाहते कि दो बंदे जिसकी एक हल्की सी दाढ़ी जो है हल्की सी वाइट है, दूसरे बंदे का हल्का पेट ज्यादा है, वो उन दोनों की ऐसी फोटो आनी चाहिए? आप नहीं चाहते? और भाई अगर दाढ़ी वाइट हो गई कोई दिक्कत नहीं, मैं राजी हूँ करने को डाई। और बताओ भाई, 41 साल की उम्र में प्रवीण तांबे ने किया था, ठीक है। 38 साल की उम्र तक तो अपने सचिन भाई भी खेले थे, वर्ल्ड कप खेले। 39 तक तो हमारे धोनी भाई भी खेले, ताला तो भी खेल रहे हैं, ताला भी खेल रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा है जो रिटायर होना चाहता है, तो लोग कह रहे हैं नहीं भाई आप रिटायर मत हो, आपको आईपीएल में देखना है। और यहाँ दो बंदे जो एक्चुअली खेलना चाहते हैं, जो कहने हैं कि नहीं भाई 27 का वर्ल्ड कप हम एम कर रहे हैं और हम जीत के रहेंगे, जिन्होंने बोला है भाई हमारा वर्कलोड मैनेज हमने कर दिया है, हमने दो बड़े बड़े जो फॉर्मेट होते हैं वो छोड़ दिया है, मात्र एक फॉर्मेट के लिए जिसमें हमें जीतना ही जीतना है। जीतने दो ना यार। और भाई क्या कह रहे हैं? भाई कह रहे हैं पेट आगे रोहित का। अरे भाई जिसका पेट है वही सेठ है। भाई पेट आगे क्या दिक्कत है भाई? आप उसकी फॉर्म तो गंदी नहीं हुई ना भाई? वो बंदा का पेट के साथ भी अगर 100 मीटर छक्के मार रहा है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? भाई आप क्या चाहते हो भाई, कोई स्लिम ट्रिम बंदा आ जाए यूजी भाई जैसा? हाँ, यूजी भाई है हमारे पास, एक रोहित शर्मा भी रहने दो। हाँ, और क्या आप फिटनेस की बात कर रहे हो भाई? यो टेस्ट में अभी देख ले कोहली भाई कहाँ आते हैं। अभी देखो सबकी गान फाड़ देंगे कोहली भाई, एक बार आते नया माइलस्टोन सेट कर देंगे। अब वो यो टेस्ट नहीं है, वो कह देंगे यो टेस्ट कर देंगे। वो 3 यो आ जाएंगे उसमें। भाई मैं बताता हूँ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। जब T20 आया सबने बोला टेस्ट मर जाएगा, ठीक है। और तब कुछ लोग थे, जिसमें मैं और मेरे आसपास के लोग भी कह रहे थे कि नहीं भाई टेस्ट नहीं मरेगा, मरेगा वनडे मरेगा। टेस्ट के 5 दिन का जो मजा है वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। उसमें जब विराट कोहली गए, ठीक है, तो कोई ऋषभ पंत आया, थर्ड सेशन का मजा आया, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, क्या कुछ नहीं हुआ। उसका एकदम एंड तक जाके रिजल्ट का पता करना वो वैसा ही रहा। और तू स्टैट्स भी देख ले, स्टैट्स भी देख ले। बीजीटी मोस्ट वॉच सीरीज बनी, अब ये वाली इंग्लैंड वाली सीरीज मोस्ट वॉच सीरीज बनी। बताओ, आप समझ जाओ, लोग देख रहे हैं। सफर क्या करेगा? सफर करेगा ओडीआई T20 की वजह से, क्योंकि ओडीआई जो आपको 7 घंटे में मजा देता था, जिसमें आप शुरुआत की 10 ओवर देखते थे और लास्ट की 10 ओवर देखते थे, बीच के 30 ओवर कोई नहीं देखता था। वो जो शुरुआत और एंड के 10-20 ओवर आप देखते थे, वो आ गया T20 में 20 ओवर। तो सफर कौन कर रहा था? सफर कर रहा है भाई ओडीआई। और ओडीआई को रिवाइव कैसे करेंगे? जब ऐसे बंदे खेलेंगे जिनको देखने आप जाओगे। If Rohit Sharma retires right away, if Rohit Sharma gives away his captaincy, both the cases में Shreyas Iyer should be the next ODI captain for India, period. T20 में भी हो सकता था, बट T20 में स्काई इज डूइंग गुड अभी के लिए, तो बढ़िया चल रहा है। और श्रेयस सर ने ये भी प्रूव करा कि मेरे को तुम कोई भी सेट ऑफ प्लेयर्स दे दो, आप मुझे दिल्ली की प्लेइंग 11 दो, उसने उसको फाइनल में पहुंचाया। केकेआर की प्लेइंग 11 दो, उसने फाइनल में जिता भी दिया उधर। तो इधर पंजाब में, और देख तीनों सेट ऑफ प्लेयर्स कितने डिफरेंट थे, बहुत डिफरेंट थे यार, बहुत डिफरेंट थे। तो इसका मतलब ये है कि भाई बंदे में कुछ तो टैक्टिक, इसका मतलब कैप्टन का इफेक्ट है। कैप्टन अच्छा है। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि भाई प्लेयर को पता होता है कि उसे कब रिटायर होना है। उसे पता होता है कि यार अब जो मैं खेल रहा हूँ वो मैं जबरदस्ती खेल रहा हूँ, पता होता है उनको। वरना एबी डिविलियर्स, डिकॉक, ऐसे प्लेयर, हाशिम अमला, ऐसे प्लेयर जो अपने प्राइम पे छोड़ गए, ओडीआई छोड़ गए, बाप थे, टेस्ट भी छोड़ गए, कुछ और छोड़ गए। उन्हें पता होता है कि जब मैं इसमें अपना 100% नहीं दे रहा हूँ तो मुझे नहीं खेलना चाहिए। कोई भी बंदा यार क्यों खेलेंगे बताओ? पैसे की कमी है नहीं, रिकॉर्ड बना चुके हैं, सेंचुरीज हो चुकी हैं, फेम हो चुका है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आ चुके हैं, एड मिल रहे हैं। I recommend MRF ZLX for sheer comfort and long life. तो ऐसे में कोई क्यों खेलेगा? वो बंदा अगर कोई खेल रहा है, इसका मतलब उसको विश्वास है कि भाई वो खेल सकता है, वो अपना 100% दे सकता है, वो एक माइलस्टोन को एम कर रहा है अभी से। 25 है अभी,
वो 27 के माइलस्टोन को एम कर रहा है। तो अगर वो एम कर रहा है, इसका मतलब हम सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड है वो। कोई भी शुभमन गिल, कोई भी श्रेयस अय्यर, कोई भी साई सुदर्शन से ज्यादा प्रिपेयर्ड है इस टाइम पे वो, क्योंकि बाकी लोग का तो ध्यान भटका हुआ है कि भाई 3 चीजें कर रहे हैं, 3 जगह जाना है, ये भी खेलना है, वो भी खेलना है, ये करना है, वो करना है। पर इन दोनों का एक ही लक्ष्य है भाई, ये दोनों बन चुके हैं अर्जुन, और भाई मछली की आंख हो चुकी है वर्ल्ड कप। तो भाई ये निशाना लगेगा, और भाई मुझे तो लगता है भाई कि दिस टाइम वी आर गेटिंग इट होम, हम लेके आ रहे हैं भाई वर्ल्ड कप। और भाई दिनों कैसा फील होता है हारने के बाद, कैसा फील होता है कि तुम ट्रॉफी के इतने पास हो पर फिर भी इतना दूर हो। 2 बार भाई, वही 2 बार। हाँ 15 भी हम सेमीफाइनल में गए थे ना। हाँ 15 सेमीफाइनल, 19 सेमीफाइनल, 23 फाइनल भाई, ये बता। और 23 में तो भाई वो तो ऑस्ट्रेलिया का लक था भाई, वरना तो हम जीत ही जाते। और ऑस्ट्रेलिया वाले हार तो मतलब ज्यादा लगी होगी दिल पे यार। अब सही तो बात है यार। मुझे लग रहा है कोई होम कंडीशन में आ रहे हैं यार। इनके अंदर अब तो हो गए, एक बार जीतना है और एक बार जिताना भी है यार। देखो कम वोट में 2027 में 2 बंदे फूट फूट के रोने वाले हैं। हाँ। ये दोनों बंदे या तो हम जीतने पे ये रोएंगे, हाँ, या हारने पे ये रोएंगे। तो इनको भाई रोते हुए देखना है। अगर आपको भी रोते हुए देखना है, हमें भी रोते हुए देखना है, हर एक फैन को रोते हुए देखना है। वे माइये तेनू वेखन दूं, इन सब पे भाई रीले काटनी है। तो इन दोनों का खेलना बहुत जरूरी है। दिस इज एन ओपन लेटर टू बीसीसीआई, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, जय शाह, रोजर बिन्नी, राजीव शुक्ला, जो भी बंदे जो प्रेस में आके ये सब फालतू बातें और अनुष्का भाभी और रितिका भाभी भी कि खेलने दो उन्हें, सबको खेलने दो भाई, प्लीज उन्हें खेलने दो। और भाई रोको को रोक लो। हाँ, रोको को रोको। हाँ। इससे पहले भाई उनकी गरिमा, उनकी ईगो को ठेस मत पहुंचाओ। बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनके लिए ये ओडीआई खेलना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो अभी हो जाएंगे रिटायर। वो खेल रहे हैं, मतलब उन्होंने ये एहसान किया है ओडीआई पे कहीं ना कहीं। देखो भाई, नो पन इंटेंडेड टू अश्विन भाई। कि एक ना ये चल रहा है कि दोनों साइड के फैंस ना एक दूसरे प्लेयर को वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई रोहित को रिटायर हो जाना चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए। तो एक विनती है भाई ये कि रोहित और कोहली फैन से कि आप दोनों अलग अलग मत होइए, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं रोको, हाँ। तो रोको बोलते हैं, रो और फिर को नहीं बोलते, रोको बोलते हैं। यू गाइस नीड टू यूनाइट, क्योंकि बहुत जरूरी है इन दोनों का खेलना। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई नहीं कोई कोहली तो यार अपने लिए खेलता है, रिकॉर्ड्स के लिए खेलता है, ऐसा भी नहीं है। आप ये बोल सकते हैं रोहित का तो भाई फिटनेस खराब है, ये भी क्या खेल रहा है, ऐसा भी नहीं है। दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब दोनों को साथ में दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत हो रही है? जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, जब वो दोनों राजी हैं तो गंभीर भाई भी कुछ नहीं बोल पा रहे, वो भी कह रहे हैं अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो करने दो। तो भाई साथ आ जाओ यार। और भाई वर्ल्ड कप के भी ना 2 वो होते हैं, उठाने के लिए आपको 2 हाथ चाहिए, इधर से इधर से। तो बहुत जरूरी है कि दोनों उठाएं ऐसे साथ में। तो इसी तरह आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और ड्रिंक्स ब्रेक लेते रहिए, स्टे हाइड्रेटेड।